महँगाई, महँगाई, महँगाई हर तरफ हमें यही सुनने को मिलता है कि दूध महँगा हो गया, पेट्रोल महँगा हो गया, बिजली महँगी हो गई, हर चीज़ महँगी हो गई, कपड़े महँगे हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये महँगाई सिर्फ़ हमारे घर के बजट नहीं बल्कि गोल्ड और डॉलर की डायरेक्शन भी तय करती है। तो अपने घर का बजट किस तरह से कंट्रोल करना है वो आप खुद देखें, लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि महँगाई गोल्ड और डॉलर की डायरेक्शन किस तरह से तय करती है। आई नो आपको वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं बात कर रही हूँ सीपीआई डाटा के बारे में। अगर आप लोग मेरी स्क्रीन पर देखते हो तो आज सीपीआई का डाटा है और ये यहाँ पर देखें, ये कोर सीपीआई मंथ ओवर मंथ, कोर सीपीआई ईयर ओवर ईयर, सीपीआई मंथ ओवर मंथ और सीपीआई ईयर ओवर ईयर। ये है तो सारा डाटा सीपीआई का, लेकिन ये कोर सीपीआई का क्या मतलब है, ये मंथ ओवर मंथ का क्या मतलब है, ईयर ओवर ईयर का क्या मतलब है और ये डाटा कब आता है, किस तरह से ट्रेडर्स को ये इफ़ेक्ट करता है, पूरी दुनिया को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, महँगाई को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। अगर आप ये आज की वीडियो पूरी देख लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस डाटा के रिलेटेड कोई भी डाउट रहने वाला है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि आप आने वाली भी इसी तरह से एजुकेशनल वीडियोस देख सकें और अपनी जो फॉरेक्स जर्नी है उसको बेहतर बना सकें। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू पिप्स क्लब। हमारा मकसद यही है कि जितने भी नए लोग ट्रेडिंग में आना चाहते हैं वो इसको एक मुश्किल समझकर इसको स्किप ना कर दें बल्कि आसान ज़ुबान में इसको सीख सकें और इससे अपना जो है वो घर चला सकें, फ़ायदा उठा सकें इससे। तो आज हम बात करने वाले हैं फॉरेक्स और गोल्ड मार्केट का सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ इवेंट जो कि है सीपीआई। सीपीआई मतलब इसका फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और आपको सीपीआई समझ नहीं आता तो आप मार्केट के बहुत से पावरफुल मूव्स जो हैं उनको मिस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप ये सारी चीज़ें जान जाएंगे, सीपीआई क्या होता है, सीपीआई का डाटा कौन रिलीज़ करता है, ये कितनी दफ़ा आता है, ईयर ओवर ईयर और मंथ ओवर मंथ का क्या मतलब होता है, एक्चुअल फोरकास्ट और प्रीवियस ये क्या होते हैं, इनका क्या मतलब होता है, हमारा क्या लेना देना है इनसे, और गोल्ड और यूएस डी जो पेयर हैं, मेजर का जो पेयर्स हैं उन पर ये किस तरह से इम्पैक्ट करता है और ये डाटा रिलीज़ के वक्त जो ट्रेडर्स गलती करते हैं जो आपने नहीं करनी, तो वो मैं आपको सारी चीज़ें आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब सीपीआई होता क्या है? सीपीआई का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी आसान ज़ुबान में मैं आपको बताऊँ, सीपीआई हमें बताता है कि हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में जो महंगाई है वो कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे रोटी, ब्रेड, दूध, पेट्रोल, कपड़े, बिजली, गैस और मोबाइल की सर्विसेज और मेडिकल के एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें। अगर इन सब की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो ऑब्वियसली महंगाई बढ़ रही है और इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए यानी महंगाई को मापने के लिए ही सीपीआई का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। अब महँगाई होती क्यों है? अब पैसों की परचेज़िंग पावर जो होती है ना वो कम हो जाती है। मसलन अगर आज आप $100 में 10 चीज़ें खरीद सकते हो तो अगले साल सिर्फ़ 8 चीज़ें खरीद पाओगे। तो इसका मतलब कि महँगाई हुई है, प्राइस बढ़ गई हैं। इसी महँगाई को मापने के लिए सीपीआई का डाटा यूज़ होता है। ठीक हो गया? यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रेडिंग करते वक़्त आपको स्प्रेड कम से कम लगे, स्लिपेज का मसला ना हो, आपके विथड्रॉल फ़ौरन आ जाएँ, जब भी आप विथड्रॉल करें, चाहे सुबह लगाएँ, शाम लगाएँ, रात लगाएँ, जब भी आप अपने अकाउंट में विथड्रॉल लगाएँ, इंस्टेंटली आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाए, तो उसके लिए जो ट्रस्टेड ब्रोकर है एक्सनेस, जो मैं खुद भी यूज़ कर रही हूँ बहुत सालों से, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अगर आपने उस अभी अकाउंट नहीं बनाया तो उसके साथ आप अपना अकाउंट बनाकर ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर ट्रेड करें, तो उसके लिए आप हमारी ऐप जॉइन कर लें, उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब हम बात करते हैं कि सीपीआई का जो डाटा है वो रिलीज़ कौन करता है? तो अमेरिका में सीपीआई डाटा रिलीज़ होता है, यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक ये हर महीने प्राइसेस को कलेक्ट करते हैं, ठीक है? और फिर उनकी एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। वो रिपोर्ट असल में वो डाटा होता है जो हम फॉरेक्स फैक्ट्री में देखते हैं या किसी भी न्यूज़ वेबसाइट्स पर देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हम ट्रेड करते हैं। इस रिपोर्ट का जो इंतज़ार है ना वो सिर्फ ट्रेडर्स नहीं कर रहे होते, पूरी दुनिया के लोग कर रहे होते हैं, क्योंकि सारी चीज़ों का जो बजट है वो इस पर डिपेंड करता है।
अब सीपीआई डाटा आता कब है? तो सीपीआई का जो डाटा है वो हर महीने आता है। आम तौर पर ये महीने के मिड में आता है। इसकी एक फ़िक्स डेट होती है कि कब रिलीज़ होगा। आप जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं जैसे इकोनॉमिक कैलेंडर हो गया, फॉरेक्स फैक्ट्री हो गया, फॉरेक्स जंगल हो गया, आप वहाँ पर जाकर इनको पहले से देख सकते हो कि इनका स्केड्यूल जो है वो वहाँ पर होता है। आज जो है देखें 10 जून है और डाटा अभी आने वाला है। मतलब इस तरह से ये पूरे वीक के जितने भी डाटाज़ आने वाले हैं वो आपको यहाँ पर फॉरेक्स फैक्ट्री में या जो भी न्यूज़ वेबसाइट्स हैं वहाँ पर आपको नज़र आते हैं। तो आप वहाँ पर देख सकते हो पहले कि जो डाटा है वो कब मार्केट में आने वाला है और किस तरह से ये इम्पैक्ट करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप पहले जो है वो तैयारी करके बैठ सकते हो। अच्छा, अब सीपीआई का तो हमें पता चल गया, ये कोर सीपीआई क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ। सीपीआई और कोर सीपीआई में जो डिफरेंस है ना वो ये है कि सीपीआई में सारी चीज़ें शामिल होती हैं जैसे मैंने आपको आगे बताई। लेकिन कोर सीपीआई जो होता है ना इसमें फूड और एनर्जी, एनर्जी मतलब पेट्रोल, डीज़ल और गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल और फ्यूल की जो प्राइसेस हैं और जो खाने-पीने की अशिया की प्राइसेस हैं वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा अप डाउन होती रहती हैं। अब कोर सीपीआई में इनको रिमूव कर दिया जाता है क्योंकि इनकी प्राइसेस जो हैं वो बहुत जल्दी ऊपर-नीचे होती रहती हैं। फेडरल रिज़र्व ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देते हैं? कोर सीपीआई को। अब ये ईयर ओवर ईयर का क्या मतलब होता है? ईयर ओवर ईयर का मतलब होता है साल के मंथ को पिछले साल के उसी मंथ से कंपेयर किया जाता है। जैसे कि जून 2026 है तो इसको जून 2025 के मुकाबले में कंपेयर किया जाएगा कि तब डाटा कितना आया था और अब डाटा कितना आया। हम मान के चलते हैं कि जून 2025 में सीपीआई का जो डाटा था वो 3% आया था और जून 2026 में जो सीपीआई का डाटा था वो 2.5% आया। तो मतलब महँगाई जो है वो पिछले साल के मुकाबले में कम हुई है। पिछले साल 3% थी और अब 2.5% है। इसको कहते हैं ईयर ओवर ईयर और ये एमएम का मतलब होता है मंथ ओवर मंथ, यानी जो करंट मंथ है, अभी जो मंथ है उसको प्रीवियस मंथ के साथ कंपेयर करना। जैसे अभी ये जून है ना तो जून में जो सीपीआई आएगा उसको मई के सीपीआई के साथ कंपेयर करेंगे। अगर सीपीआई मई में आया था 0.2% और जून में आ जाता है 0.4% तो इसका क्या मतलब है? ये आप मुझे कमेंट में बताएँ और मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल फ़ोरकास्ट और प्रीवियस का क्या मतलब होता है। जब हम कैलेंडर खोलते हैं तो हमारे सामने ये 3 कॉलम्स आते हैं, ये प्रीवियस वाला, ये फ़ोरकास्ट वाला और एक्चुअल वाला। हमारे जो काम के है ना वो यही 2 हैं, एक्चुअल और फ़ोरकास्ट। अब प्रीवियस डाटा मतलब जो पहले डाटा आया था और फ़ोरकास्ट वो डाटा होता है जो एक्सपर्ट की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि डाटा इतना आ सकता है। और फिर जो एक्चुअल डाटा होता है वो वही होता है जो उसी टाइम रिपोर्ट आती है मार्केट में और डाटा हमें मिलता है उसी टाइम और उसी टाइम फिर जो मार्केट है वो रिएक्ट करती है। मान के चलें कि फ़ोरकास्ट है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये फ़ोरकास्ट कितना किया गया है? प्रीवियस कितना था इसका 0.4%, ठीक है, लेकिन अभी जो फोरकास्ट किया गया है वो 0.3% किया गया है। अब अगर एक्चुअल डाटा जो है वो 2.5% आ जाता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि महंगाई जो है वो कम हो गई है तो यूएसडी के लिए ये पॉजिटिव हो सकता है। और अगर ये डाटा जैसे ये 0.3% फोरकास्ट है और अगर ये आ जाता है 4% या 5% आ जाता है तो इसका मतलब है कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी तो डॉलर वीक होगा तो गोल्ड जो है वो ऊपर जाएगा। अच्छा, अब फेडरल रिज़र्व का सीपीआई से क्या रिलेशन होता है? अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिज़र्व जो होता है ये असल में कुछ लोगों की कमेटी होती है जो ये पूरी महंगाई को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है? और अगर ये जो डाटा होता है ना सीपीआई का ये ज़्यादा आता है तो फेडरल रिज़र्व जो है वो इंटरेस्ट रेट भी हाई कर देते हैं। इसीलिए सीपीआई जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है। अब आप पूछेंगे इंटरेस्ट रेट और सीपीआई का क्या कनेक्शन है? तो अगर हाई सीपीआई आता है तो मतलब महंगाई बढ़ रही है और अगर महंगाई बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो यूएसडी स्ट्रांग होगा और अगर यूएसडी स्ट्रांग होगा तो गोल्ड ऑब्वियसली वीक होगा। जितने भी गोल्ड के साथ पेयर ट्रेड होते हैं वो सारे वीक होंगे। और अगर सीपीआई लो आता है तो मतलब इन्फ्लेशन कम होगी, रेट कट की पॉसिबिलिटी होगी, यूएसडी फिर वीक हो जाएगा और गोल्ड के लिए ये फिर पॉजिटिव होगा, गोल्ड भी पंप करेगा और जितने भी पेयर्स गोल्ड के साथ ट्रेड होते हैं वो भी पंप करेंगे, जैसे यूरो हो गया, एनजेडी हो गया, एयूडी हो गया,
जितने मेजर करेंसी पेयर ट्रेड होते हैं, वो फिर आप जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ वो गलती जो ट्रेडर करते हैं और आपने उसको इग्नोर करना है, अवॉइड करना है जितना पॉसिबल हो आपसे। अच्छा, बहुत से जो ट्रेडर्स होते हैं उनको बस यही पता होता है कि सीपीआई का डाटा, वो सीपीआई देखते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो ये डाटा देखते हैं। वो देखते हैं कोर सीपीआई को, सीपीआई ईयर ओवर ईयर को, सीपीआई मंथ ओवर मंथ को, कोर सीपीआई ईयर ओवर ईयर और कोर सीपीआई मंथ ओवर मंथ। और हमने क्या देखना है, प्रीवियस को आप छोड़ दें, फोरकास्ट देखें और एक्चुअल देखें, बस इन दोनों नंबर्स को आपने देखना है। और आपने जब सीपीआई डाटा रिलीज़ होता है उस वक़्त क्या करना है, पहले से अपने लेवल्स जो हैं उनको मार्क कर लेना। जैसे मान के चलते हैं 4:30 बजे डाटा आना है, ठीक है? आप लोग 4 बजे अपने जो लेवल्स हैं उनको मार्क कर लें, अपना जो फ़ोरकास्ट है उसको नोट कर लें, सामने रखें अपने कैलेंडर को। उसके बाद आप वेट करें कि न्यूज़ कब आती है और इमीडिएटली आप मार्केट को चेज़ मत करें। बहुत दफ़ा फेक स्पाइक्स भी लगती हैं इसमें, इस न्यूज़ में। तो कंफर्मेशन का आपने वेट करना है और रिस्क मैनेजमेंट जो है वो लाज़मी से इस्तेमाल करनी है, ठीक है? और अगर आप चाहते हो डेली गोल्ड का फोरकास्ट, न्यूज़ एनालिसिस और ट्रेडिंग एजुकेशन फ्री में अगर आप सीखना चाहते हो बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली अंदाज में, तो आप पिप्स क्लब को लाज़मी जॉइन करें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ कि आपके हिसाब से आज का जो सीपीआई डाटा है वो गोल्ड को बुलिश करेगा या बेरिश करेगा। अल्लाह हाफ़िज़, हैप्पी ट्रेडिंग।